हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत। यूनिक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट 2 डेज में जो भी एमपी पुलिस के पेपर हुए हैं उसमें किस बेस पर एमपी करंट अफेयर्स से प्रश्न बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कंप्लीटली यहां पर वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे ऐप पर मिलेगा। तो फटाफट करके वीडियो को लाइक करके आज के वीडियो की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उगाई जाने वाली सबसे बड़ी पुष्प फसल कौन सी है। यानी कि एरिया वाइज अगर पुष्प की फसल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन से पुष्प की फसल उगाई जाती है। तो 4 ऑप्शन है, गुलाब है ना आपके सामने, गुलदाउदी है, गेंदा है और ग्लेडियोसस। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोगों को कोशिश करना, जो भी सवाल आपके सामने आता है पहले खुद से आपको आंसर देने का ट्राई करना है। उसके बाद में आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर देने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर जान लेते हैं हम लोग। हमारा इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो हमारा सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेंदा। यानी जो गेंदा के फूल है ना, इन्हें सबसे बड़ी पुष्प फसल के रूप में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल वाइज पाया गया है। आंकड़ों के अनुसार गेंदा सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो 24,214 हेक्टेयर में उगाया जाने वाला पुष्प है। गुलाब का उत्पादन मध्य प्रदेश में 4502 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। यानी कि गुलाब के कंपैरिजन में यहां पर गेंदे का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, इसलिए नंबर 1 पर है। चलिए ठीक है, फटाफट करके बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में हाल ही में पुनः शुरू की गई हेरिटेज ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच संचालित होती है। यानी एमपी में जो हेरिटेज ट्रेन स्टार्ट की गई कौन सी 2 जगहों के बीच में संचालित हो रही है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं पेयर में, भोपाल साची, इंदौर उज्जैन, पाताल पानी कालाकुंड एट जबलपुर कटनी। आपको कोशिश करना है, आपको अपना आंसर गेस करना। देखिएगा, खुद से पहले ट्राई करना चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, ताकि आपका ब्रेन एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सोच पाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। हमारा इसका सही जवाब होने वाला है, मध्य प्रदेश में जो हाल ही में हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई वो 2 स्थान है, पाताल पानी और कालाकुंड। यानी दोनों के बीच में ये ट्रेन चलाई जानी है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्थित पाताल पानी कालाकुंड में हेरिटेज ट्रेन 155 वर्ष पुरानी का संचालन फिर से शुरू किया। याद रखिएगा, 155 वर्ष पुरानी ट्रेन है ये। यह लाइन डॉक्टर अंबेडकर नगर, यानी अंबेडकर नगर जिसे वर्तमान में महू नाम से जाना जाता है, नगर खंडवा प्रभाग में स्थित है और वर्ष 2018 से हेरिटेज ट्रेन के रूप में चालू इसे किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा आंसर राइट क्या होगा, पाताल पानी और कालाकुंड के बीच में चलाएगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग आगे एमपी पुलिस के जो भी पेपर देंगे उनमें पूछे जाने की भरपूर संभावना है। ये काफी लेटेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो फटाफट करके लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एनालिसिस के बेस पर आपको चाहे रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, एमपी जीके या करंट अफेयर्स, सारे वीडियोस यहां पर मिलने वाले, साथ ही फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज लाइन का प्रस्ताव 19वीं सदी में इंदौर रियासत के किस शासक द्वारा रखा गया था। आपको बताना है कि होलकर शासन के समय पर, है ना, कौन सा ऐसा होलकर राजा था जिनके समय पर हेरिटेज लाइन का प्रस्ताव 19वीं सेंचुरी में रखा गया था। तो 4 ऑप्शन है, देवी अहिल्याबाई होलकर, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर, शिवाजीराव होलकर। फटाफट करके कमेंट कीजिए अगर आप इस आंसर को जानते हैं तो। चलिए ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकोजीराव होलकर द्वितीय। इंदौर से खंडवा तक की इस रेल लाइन का प्रस्ताव 19वीं सेंचुरी में इंदौर रियासत के शासक तुकोजीराव होलकर द्वितीय के शासनकाल में शुरू किया गया था, है ना। तो शासनकाल का समय क्या था, 1844 से लगाकर 1886 तक उनका शासन रहा था, द्वारा रखा गया था। यह बाद में 1878 में होलकर स्टेट रेलवे के अंतर्गत पूरी तरह हुई थी। तो याद रखिएगा किनके, है ना, शासन काल में प्रस्ताव रखा गया था, तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय के लिए। चलिए ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप चाहें तो हमारे यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए
रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने वाली सोनाली मिश्रा किस राज्य कैडर की आईपीएस अधिकारी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोगों को याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए। तो सोनाली मिश्रा किस राज्य कैडर की आईपीएस अधिकारी है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार है और राजस्थान है। आपको बताना है कि भाई हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महिला महानिदेशक यानी डीजी बनी है सोनाली मिश्रा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए जान लेते हैं हम इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, यानी सोनाली मिश्रा है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कैडर की वर्ष 1983 की बैच की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। वह आरपीएफ के 143 वर्षों के इतिहास में इस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, यानी भाई पहली महिला बनी है जो इस पद पर है ना, ठीक है, इस पद को सुशोभित किया है। नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। किस राज्य से है? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना, ये प्रश्न आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एमपीपीएससी दोगे या फिर पुलिस का या फिर एसआई का। ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपको हर जगह हेल्प करने वाला है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे फटाफट करके अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सोनाली मिश्रा से ही है। तो देखो, सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसका स्थान लिया? आप लोग जानते हैं सोनाली मिश्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने रेलवे के अंदर है ना आरपीएफ के अंदर डीजी का पद लिया है। तो ये किसको रिप्लेस करके लिया है? तो आपके सामने बीडी जत्ती है ना, मनोज यादव, केआर नारायण और एम हिदायतुल्ला। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं कि आखिर किसका स्थान यानी किसको रिप्लेस किया है। तो मनोज यादव जी को रिप्लेस किया है। तो याद रखिएगा है ना, किसको रिप्लेस किया है? मनोज यादव को रिप्लेस किया है। सोनाली मिश्रा है ना ने मनोज यादव का स्थान लिया है जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। भाई उनका रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया है, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट हो गया है। सोनाली मिश्रा 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर कार्य करेगी, यानी उनका जो कार्यकाल बाकी है 2026 तक, 31 अक्टूबर तक, तब तक ये कार्यरत रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण अयस्क भंडार की खोज की गई? आपको बताना है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए काफी एक खुशखबरी निकल कर आई थी कि हमारे एमपी में सोने के भंडार पाए गए, है ना। चलिए ठीक है, तो बताना एमपी के किस जिले में वो भंडार देखने के लिए मिले थे? तो भोपाल, कटनी, जबलपुर, सागर। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एमपी के कौन से जिले में स्वर्ण भंडार मिले थे? चलिए ठीक है, जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो सही जवाब होगा जबलपुर। जीएसआई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील, याद रखिएगा जबलपुर जिला और तहसील का नाम है सिहोरा के है ना, के तहसील के महंगवार और केलवादी क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार यानी स्वर्ण अयस्क भंडार की खोज की गई। तो याद रखिएगा, मुख्यतः आपको जबलपुर को याद रखना है, लेकिन तहसील भी याद रखिएगा, कभी कभार डीपली क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, फटाफट करके हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में खोजा गया सोने का भंडार। फिर सोने के भंडार से प्रश्न हमारा बन रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए। कटनी जिले की किस परियोजना के समीप है? ठीक है, चलिए मैं इसको इधर कर देता हूं, है ना, आपको प्रॉपर रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मध्य प्रदेश में हाल ही में खोजा गया सोने का भंडार कटनी जिले की किस परियोजना के समीप स्थित है? भाई कटनी जिले के समीप तो है, पर किस परियोजना के समीप है? तो आपके सामने पन्ना हीरा खदान है, उमरिया कोयला परियोजना है, इमलिया स्वर्ण और बेस मेंटल खंड परियोजना है, साथ ही मंडला मैग्नीज अयस्क परियोजना है। फटाफट करके आप लोगों को 4 ऑप्शन को है ना यहाँ पर अच्छे से समझना है और अपना आंसर क्लिक करना है। कौन सा आंसर होगा कमेंट में जरूर बताया करें। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट पहले से जानते थे तो प्लीज अपना आंसर जरूर लिखिए अपने नेम के साथ, है ना। और फटाफट करके अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस, सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री देने वाला हूं। चलिए ठीक है, तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में हाल ही में खोजे गए सोने के भंडार। देखिए वापस से हमारा अगला प्रश्न कहीं ना कहीं स्वर्ण भंडार से ही बेस्ड है। चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है हमारा प्रश्न। मध्य प्रदेश में हाल ही में खोजे गए सोने का भंडार कटनी जिले की किस परियोजना के समीप है? ठीक है, आपको क्या बताना है? कटनी जिले की किस परियोजना के समीप है। चलिए ठीक है, तो देखिएगा
अभी हमने देखा है ना, इमलिया स्वर्ण और बेसमेंटल खंड परियोजना, ये जो हमारा प्रश्न था इसका सही जवाब होगा जो कटनी जिले के पास में जो परियोजना बनी है उस परियोजना के समीप स्वर्ण भंडार पाए गए। तो जबलपुर में सोने के खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कटनी जिले के उमरखेड़ा क्षेत्र में स्थित इमलिया स्वर्ण और बेसमेंटल खंड परियोजना के समीप है। तो याद रखिएगा, कभी कभार गहरे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, इसलिए वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैंने सारे इस पीडीएफ में शामिल कर रखे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और काफी सीखने को मिलेगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिनकी 104 नंबर की जयंती मनाई गई हाल ही में, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भाई भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उनकी अभी हाल फिलहाल में 104 नंबर की 104 नंबर की जयंती मनाई गई। वो इंडिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहे थे, कौन से नंबर के रहे थे ये बताना आप लोगों। 8, 9, 10 और 11 फटाफट करके गेस कीजिए, और अगर आप जानते हैं तो अपना नाम के साथ कमेंट कीजिए। आप वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है एमपी पुलिस से लगाकर आने वाली एमपीएसआई और एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, जान लेते हैं इसका सही जवाब। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है यहां पर, ठीक है। चलिए ठीक है, राइट आंसर हमारा होने वाला है 9th नंबर के। कितने नंबर के हमारे ये राष्ट्रपति बने थे इंडिया के अंदर? 9th नंबर के। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में उनका जन्म हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड काफी ये दमदार प्रश्न है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश में कौन सा महत्वपूर्ण पद संभाला था? भाई राष्ट्रपति तो भारत के बने थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले आखिर हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा पद संभाल चुके थे? तो राज्यपाल बने थे, मुख्यमंत्री, संचार मंत्री, उपराष्ट्रपति। आपको यहां पर फिर से गेस करना है और फटाफट करके राइट आंसर देना है। चलिए ठीक है, हमें यहां पर राइट आंसर मिलेगा मुख्यमंत्री। यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति थे वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 से 56 तक भोपाल विधानसभा के सदस्य रहे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने थे। तो याद रखिएगा, ये राज्यपाल भी रहे, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, विधानसभा सदस्य के राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगला प्रश्न हमारा आता है, मध्य प्रदेश के मेयर की अंजना सिंह, मध्य प्रदेश के मेयर की अंजना सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर कौन सा संदेश फहराया? भाई याद रखिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, और उसमें कौन सा मैसेज दिया था झंडा फहराते समय? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा से दूरी जरूरी, स्वच्छ भारत अभियान और हर घर तिरंगा। तो क्या आंसर होने वाला है बताइए, अंजना सिंह ने कौन सा मैसेज दिया आम जनता को? चलिए ठीक है, जान लेते हैं अंजना सिंह का मैसेज। नशा से दूरी है जरूरी। देखिए आज नशे के कारण कई घर है ना बर्बाद हो रहे हैं और मनुष्य का जीवन, शरीर सब खत्म हो रहा है। तो नशे से आप भी दूर रहिएगा और अपनों को भी दूर रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा नशा से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश मेयर के अमरपाटन क्षेत्र की अंजना सिंह, याद रखिएगा ये सीधा सा प्रश्न बनेगा अंजना सिंह से कि भैया मध्य प्रदेश में जो हाल ही में है ना यूरोप कॉन्टिनेंट के माउंट एल्ब्रूस पर संदेश देने वाली मध्य प्रदेश की अंजना सिंह कौन से जिले से है? तो याद रखिए मेहर जिले से। नया जिला बना है, कौन से नंबर का बना है कमेंट करके जरूर बताइए। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है ना, जिसकी हाइट है 18,510 फीट पर नशे से दूरी है जरूरी संदेश वाला बैनर फहराया। यह मध्य प्रदेश पुलिस के व्यापक अभियान का हिस्सा है। तो आपने देखा यहां पर हमने जो भी प्रश्न देखे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आने वाली परीक्षाओं में एमपी पुलिस के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाले। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न देखे, आने वाले वीडियो में हम 10 से 20 प्रश्न कम से कम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और आप लोगों को इसका पीडीएफ भी फ्री मिलेगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लवकुश वर्मा पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और भी बेहतर
कंटेंट बना पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे ही और दमदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।